अभी तक हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को स्टडी कर चुके हैं एंड आई एम श्योर कि आपने वो वीडियोस देखी हैं, तो अब आप एक्सपर्ट हो चुके हैं फोर्स के कॉन्सेप्ट को लेके। आई मीन अब आपको ये पता चल चुका है कि हाउ थिंग्स मूव, यानी कि फोर्सेस का क्या रोल है थिंग्स को एक्सेलरेट करवाने में। लेकिन फिर भी जब हम बॉडीज की मूवमेंट को प्रैक्टिकली देखते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे अंडर कंसिडरेशन होता है एंड वी कॉल दिस थिंग फ्रिक्शन। किसी भी बॉडी के मूव करने में फ्रिक्शन इन्वॉल्व होती है, लाइक हमारे चलने में, इवन कार्स के चलने में, और इवन इस रूबिक क्यूब तक को लिफ्ट करने में फ्रिक्शन इन्वॉल्व है कि कैसे ये रूबिक क्यूब मेरी फिंगर्स में ग्रिप हुआ है। यानी कि फ्रिक्शन हमारी डेली लाइफ की इंपॉर्टेंट नीड है और विदाउट फ्रिक्शन हमारे लिए कोई भी काम करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन कुछ इवेंट्स में ये फ्रिक्शन हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक आप अपने एक रूम से दूसरे रूम में कोई कबर्ड शिफ्ट करना चाह रहे हो, तो देन उसे ड्रैग करते हुए बहुत रेजिस्टेंस फील होती है। जो ऑपोजिशन फॉर्म ऑफ फ्लोर है, जो ऑपोजिशन फ्रॉम द फ्लोर है, उसी का नाम फ्रिक्शन है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि फ्रिक्शन एक फोर्स है और बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स हमें फोर्सेस को बहुत अच्छे तरीके से डील करना आता है। सो आइए ये देखते हैं कि फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या है। द फोर्स दैट ओपोजेस द मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। देखिए अभी हमने रूम में कबर्ड की बात की। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम उसे ड्रैग करते हैं तो उसकी ओपोजिशन या फिर फ्रिक्शन सरफेस टू सरफेस वेरी होती है। आई मीन कारपेट पे फर्क है, पॉलिश्ड मार्बल फ्लोर में फर्क, और इसी तरह ऐसी सरफेस जो ब्रिक्स से बनी हो उस पर ड्रैग करना बाकी दोनों से बहुत चेंज है। और प्रैक्टिकली कोई सरफेस स्मूथ नहीं होती। लाइक अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें तो पिट्स एंड बम्प्स होते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक मैग्नीफाइड व्यू ऑफ टू स्मूथ सरफेसेस शो हो रहा है और आप इसके कंपैरिजन में नॉर्मल व्यू भी देख रहे हैं। ये जो मैग्नीफाइड व्यू आपको कोल्ड वेल टाइप की चीज नजर आ रही है, ये स्लाइडिंग सरफेस को अपोज करती है। और अगर इसके ऊपर वेट को ऐड करते रहें देन वी सी फ्रिक्शन बिटवीन द स्लाइडिंग सरफेसेस इंक्रीज होती रहेगी। देखिए आपने जो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में जो रिएक्शन फोर्स देखी, हम उसको समहाउ फ्रिक्शन कह सकते हैं। आपने देखा कि अप्लाइड फोर्स के इंक्रीज करने से फ्रिक्शन इंक्रीज होती रहती है और वो इंक्रीज होते होते अपने मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करती है, तो हम उसे फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं। इसको हम Fs से डिनोट करते हैं और ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स R पर डिपेंड कर रही होती है। और याद रहे कि ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स प्रेसिंग फोर्स है बिटवीन द टू सरफेसेस, और इन दोनों क्वांटिटीज के दरमियान जो रेशियो है, आई मीन फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन R की रेशियो कांस्टेंट है। और इस कांस्टेंट को हम ग्रीक लेटर म्यू से डिनोट करते हैं एंड दैट्स द होल आइडिया ऑफ फ्रिक्शन। इन शॉर्ट हमने इस टॉपिक में देखा कि हर फील्ड ऑफ लाइफ में फ्रिक्शन इन्वॉल्व होती है। हम इससे कहीं एज अ नीड फायदा उठा रहे होते हैं तो कहीं फ्रिक्शन हमारे लिए प्रॉब्लम कॉज कर रही होती है। लाइक जिस तरह वो कबर्ड को ड्रैग करने वाली एग्जांपल मैंने आपको दी, और यही प्रॉब्लम फेस करते हुए एक इंपॉर्टेंट इन्वेंशन हुई जिसको हम व्हील कहते हैं, क्योंकि इसमें स्लाइडिंग के बजाय रोलिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ। और इसी वजह से बोर्ड एग्जाम में भी एक क्वेश्चन लाजमी आता है कि वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो इसका आंसर सिंपल सा है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन के केस में हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सरफेस के साथ ज्यादा होता है। ऑलमोस्ट पूरी बॉडी स्लाइडिंग सरफेस के साथ कांटेक्ट में होती है, बट इन द केस ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन तो जस्ट ओनली वन पॉइंट कांटेक्ट विद द सरफेस, यानी कि व्हील विदाउट रप्चरिंग द कोल्ड वेल्ट रोल कर रहा होता है। दैट्स व्हाई रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अच्छा, हमने लास्ट चैप्टर में सर्कुलर एंड रोटेटरी मोशन में डिफरेंस करते हुए देखा था कि व्हील की मूवमेंट में दो वेलोसिटी के कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं। नंबर 1 मोशन ऑफ द व्हील अलोंग द रोड एंड द अदर इज द रोटेशन ऑफ द व्हील अबाउट देयर एक्सिस। और अभी हमने देखा कि रोड पर कार की मूवमेंट की वजह भी फ्रिक्शन है, और अगर रोड स्लिपरी हो या फिर टायर के ऊपर की थ्रेडिंग जो हुई होती है ऑलमोस्ट खत्म हो गई हो, तो टायर सडनली ब्रेक्स अप्लाई करने से अपनी रोटेशन को स्टॉप कर लेते हैं, बट रुकते नहीं हैं बल्कि वो स्किड कर जाते हैं। आई मीन वो स्लिप कर जाते हैं ड्यू टू द लार्ज मोमेंटम ऑफ द कार। तो बेहतर यही है कि सडनली ब्रेक्स अप्लाई ना करें, एंड वॉर्न आउट टायर्स के साथ तो ड्राइव करना वैसे भी अनसेफ है। एनीवे,
हमने फ्रिक्शन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को तो देख लिया। अब हम देखते हैं कि वो कौन से मेथड्स हैं जिनको फॉलो करके किसी भी ऑब्जेक्ट की फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सकता है। नंबर 1 कि आप स्लाइडिंग सरफेसेस को थोड़ा स्मूथ कर लें। अपने फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट की शेप को इस तरह डिजाइन करें कि इस पर ड्रैग फोर्स ऑफ एयर कम से कम लगे। सरफेस को लुब्रिकेट करके भी हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। बॉल बियरिंग को यूज करके भी फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सकता है, बिकॉज वी नो कि रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और बस अभी तक के लिए इस टॉपिक में फिलहाल इतना ही। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सर्कुलर मोशन को देखेंगे और ये देखेंगे कि कौन सी फोर्स है जो बॉडी को सर्कुलर मोशन में मूव करने में हेल्प करती है।